फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनको करने से आपकी इंग्लिश पेडागोजी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे सीटेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो आपको ये कंसीडर्स करने और बताना है कि कौन से सही है और कौन सा गलत है। वॉल्यूम इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से। इंटेंशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। इंटोनेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, द लैंग्वेज अक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ बाय अ चाइल्ड विच द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर इन नोन एज। जो बच्चा लैंग्वेज को अक्वायर करता है वो हम परिवार वालों की मदद से वो हमारी कैसे जानी जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन है सीटेट का। ऑप्शन ए, फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास यूज लिमिटेड वोकेबलरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू एनहेंस देयर वोकेबलरी। तो आप उसकी वोकेबलरी को एनहेंस करने के लिए क्या करोगे, बताइए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आस्क स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इस ग्रुप एंड अलाउ देम टू रिप्लेस यूज्ड वर्ड विद न्यू suitable words. In spite of its complex nature, language is acquired with the help of innate grammatical knowledge. Is this idea referred to the theory proposed by, बताइए ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, नोम चोम्स्की। वहन चिल्ड्रन, देखिए नोम चोम्स्की के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। उनका कहना ये है कि बच्चों में जन्मजात एक डिवाइस पाया जाता है जिसे हम एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू वो लैंग्वेज को अक्वायर करता है। ठीक है, तो ये कहना था हमारा नोम चोम्स्की का। तो इस तरह का जो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन बी चूज, मतलब नोम चोम्स्की वाला ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन चिल्ड्रन टॉक आइदर टू देमसेल्व्स फॉर और फॉर द प्लेजर ऑफ एसोसिएटिंग एनीवन हु हेल्प्स टू बी दीज विद द एक्टिविटी ऑफ मूवमेंट, शी/ही इज इन्वॉल्व इन। बताइए इस तरह की बात क्या कहलाती है। अगर वे खुद से ही बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारा सी कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, प्राइवेट स्पीच। और अगर यहाँ प्याजे होता तो ये कहलाती है हमारी इकोसेंट्रिक स्पीच। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द स्टेटमेंट ए और बी। ए और बी को पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। लैंग्वेज इज लिंक्ड विद द थिंकिंग प्रोसेस, लैंग्वेज हेल्प्स टू स्ट्रक्चर डिस्कर्स एंड प्रैक्टिस डिस्कस फंक्शंस। तो ऑप्शन दोनों ही ये करेक्ट है, इसलिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज डेवलप्स अमंग चिल्ड्रन वंस दे इंटरेक्ट विद अदर्स। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नोम चोम्स्की। तो इसमें हमें बताना है कि जो नोम चोम्स्की ने हमें एक थ्योरी दी है उसमें क्या सही नहीं है, बताना। सी ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। बताइए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी, प्राइम रोल ऑफ चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ये कॉलम्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि किसने किस बारे में बात करी है। तो बताइए इसका हमारा आंसर ठीक सही हो जाएगा डी,
तो आप इसको एक बार मिला के देख लेना डी के अकॉर्डिंग, यानी ए का थर्ड इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में किसने कहा है, स्टीफन क्रिश्चियन ने कहा है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में कहा है जेम्स अशर ने। नेक्स्ट टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के बारे में हमारा कहा है प्रभु ने। और नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज एंड माइंड के बारे में बात करी है हमारे नॉम चोम्स्की ने। नेक्स्ट है हमारा व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पियाजे। पियाजे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ए, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। अ टीचर इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट्स टू फॉलो दीज स्टेप्स ड्यूरिंग रीडिंग एन आर्टिकल। Find or write a topic sentence for each paragraph or section. Identify big ideas with cover several specific points. Find some supporting information for each big ideas and delete any redundant information of unnecessary details. Which one of the strategy the teacher is using here? बताइए कौन सी स्ट्रेटेजी टीचर यूज कर रही है यहाँ पर। ऑप्शन बी, समराइजिंग। नेक्स्ट है हमारा अ टीचर इज यूजिंग इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज। दिस मेथड इज, बताइए कौन सा मेथड है ये हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेचुरल मेथड। सेलेक्ट द ऑड वन अबाउट इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज। हमें गलत आंसर चूज करना है इंटरेक्शनल मॉडल के बारे में लैंग्वेज के। तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इन तीनों में से एक आंसर है, बताइए। रॉन्ग आंसर है हमारा डी, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ इंटररिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। नेक्स्ट है हमारा रोहिणी wants to present contact before class student, which of the following points should be considered। ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, बताना कौन कौन से कंसीडर किए जाएंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। A language teacher wants to access the performance of the student on a group project. Then the parameters of individual performance assessment should be based on। बताइए किस पर बेस्ड होनी चाहिए हमारी असिस्टमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईच स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस लेवल। उम्मीद करती हूँ गाइस इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।